Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to start PIAS math portion, and inshallah, we will go for short revision regarding your PIAS second round, which is going to conduct on 12th of April, maybe. Not 12th, it's on 13th April. 13 अप्रैल को आप लोगों का PIAS का राउंड 2 होगा. ऑन 12th ऑफ अप्रैल नेट का जो टेस्ट है वो होगा इंशाल्लाह. अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं कि प्यास यूनिवर्सिटी के लिए आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. यू शुड मस्ट प्रिपेयर फॉर योर प्यास राउंड 2. तो वो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ. प्यास के राउंड 2 के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये हैं. इसमें 11 मैथ भी इंपॉर्टेंट है और 12 मैथ्स भी इंपॉर्टेंट है. इफ़ वी डिस्कस अबाउट 11 मैथ्स ना, ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो ट्रिगोनोमेट्री का पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है. अलोंग दैट यहाँ से कम्बिनेशंस और परमुटेशंस के क्वेश्चंस आते हैं. इसको भी अच्छे से आपने कर लेना कवर. उसके बाद मैट्रिसेस वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद मैट्रिसेस के अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको भी लाजमी तौर पे कर लेना है. उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर से चीज़ें आती हैं. अलोंग दैट यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है. इंटीग्रेशन वाले चैप्टर को भी आप लोगों ने कर लेना है और साथ में डेरिवेटिव वाला चैप्टर भी आप लोगों ने करना है. अच्छा, ये चैप्टर्स आप लोगों ने मैथ के लिए अच्छे से कर लेने हैं. अलोंग दैट आपके पास कोनिक सेक्शन. अब कोनिक सेक्शन में कोई इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे जिस तरह नस्ट में आते हैं ज़्यादा सारे. हाँ, आएंगे इधर से भी. उसके बाद आपके पास जो ज्योमेट्री पोर्शन है, स्पेशली अबाउट एनालिटिकल ज्योमेट्री. जो एनालिटिकल ज्योमेट्री है यहाँ से भी क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाएंगे. अलोंग दैट वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चंस होंगे. If you people are fully prepared about these topics ना, it is compulsory कि आप इन सारी चीज़ों को पढ़ के जाएं. otherwise no need to take your PAS round 2. because ये सारे टॉपिक्स को तैयार करके जाएंगे तभी you can score best. यानी आपने अगर 90% से ऊपर जाना है, 95 आउट ऑफ 100 को जाना है, तो उसके लिए आप लोगों को इन सारे टॉपिक्स को पढ़ के जाना है. और लास्ट टाइम भी प्यास के अंदर मतलब ऑल ओवर मतलब वो आप में से स्टूडेंट थे जिन्होंने टॉप किया, काफ़ी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए. 86, 85, 84 में इस तरह करके राउंड 1 की बात कर रहा हूँ. अभी भी आप लोगों का जो टारगेट होना चाहिए, इट शुड बी अराउंड 95 आउट ऑफ 100. इंशाल्लाह मैनी मैनी प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू. यू विल गेट एंड एक्चुअली ट्राई टू गेट 95 प्लस. अदरवाइज आपके जितने भी आ जाएंगे दैट इज ऑल एक्सेप्टेड. बट ट्राई फॉर दैट ना, 95 आउट ऑफ 100. और आप लोगों ने अपने जो मार्क्स वगैरह हैं वो इस नंबर पे शेयर कर देने हैं. सही है. तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर को. ओके, हम ना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को बारी बारी मैं आप लोगों को सबको करवाता जाऊंगा. आप लोगों ने फुल अपना फोकस यहाँ पे रखना है. मैं एक एक चीज़ आप लोगों को करवाता जाऊंगा. यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है दैट इज अबाउट कि इफ वर्टिक्स ऑफ ए पैराबोला बी एट ओरिजिन एंड डायरेक्ट्रिक्स बी x+5 इज इक्वल 0, देन इट्स लेटेस्ट रेक्टम विल बी. अब यहाँ पे हमारे पास वो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछ रहा है. एज वी नो ऑल के लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज गिवन बाय 4a just फॉर पैराबोला. ओके, बट देयर इज अ नीड टू फाइंड a वैल्यू. a वैल्यू इज व्हाट दैट वी नीड टू फाइंड डायरेक्ट्रिक्स. सो वी कैन से कि यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ पैराबोला आ रहा है वो वो हमारे पास x एक्सिस है. सो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस ए होगा. x इक्वल टू माइनस ए होगा. और यहाँ से आप लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हो. दैट विल बी माइनस इंटू ये उधर गया तो -5 हो जाएगा. और यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास सॉरी a का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी 5. तो ये a का वैल्यू हमारे पास यहाँ से +5 हो गया. सो सिंपल इज दैट कि आप यहाँ पे पुट करें तो 4 × 5 दैट विल बी 20. और वैसे भी लेंथ है ना, लेंथ कैन नेवर बी इन नेगेटिव. तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी बेस्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी. इसका इनइक्वालिटी का हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा. अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये इनइक्वालिटी जो हमारे पास लिखी हुई है, कैन आई राइट ना कि 2x-3 दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. इट मीन्स के जो हमारे पास यहाँ पे मॉडुलस है, इफ यू विल एक्सपैंड मॉडुलस दैट विल गिव यू टू वैल्यूज, वन फॉर पॉजिटिव वन फॉर नेगेटिव. सो आई कैन से -1 दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2x-3 दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. गॉट इट. यहाँ पे अब 2x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया और यहाँ से 2x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया,
ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, इसको आप इधर करके डिवाइड भेज सकते हैं, तो ये हमारे पास 2 आ गया। सो दैट विल बी योर x वैल्यू, ये आपके पास x की वैल्यू। सेम गोज फॉर -1 के -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x-3 है, तो यहाँ से ये -1 और +3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास, ये हमारे पास अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 बन जाएगी, सही है ना। तो ये आपके पास अब दो वैल्यूज आ चुकी हैं। तो अब इसका सोल्यूशन सेट बेसिकली हमारे पास कितना आ रहा है, ये सोल्यूशन सेट हमारे पास -∞ से 1 तक आ रहा है, और ये साथ में हमारे पास 2 से लेके, ये हमारे पास 2 से लेके इन्फिनिटी तक आ रहा है। तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारे पास डेल्टा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू लाइंस, दो लाइंस है हमारे पास L1 एंड L2 विद रिस्पेक्टिव स्लोप्स M1 एंड M2। वो कह रहे हैं कि एन एम टू आर पैरेलल इफ, ये दोनों स्लोप्स पैरेलल कब होती हैं, एज यू नो कि हमारे पास ये पैरेलल तब होती हैं जब इनके स्लोप्स इक्वल आ जाते हैं। और कहना से कि M1/M2 दैट इज गोइंग टू बी 1, ये क्या इनका रेशियो 1 होगा, या डेफिनेटली। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। दो चीज़ें याद रखनी है, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल ना, इट मीन्स कि देयर स्लोप्स आर गोइंग टू बी सेम, उनके स्लोप्स हमारे पास सेम होंगे। एंड इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर ना, तो इसका मतलब है if you will come to know about slope of one line and take a reciprocal of this slope, you will get the slope of second line along that negative sign। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास दूसरी लाइन का स्लोप आता है फॉर perpendicular, not for parallel, but he is asking to find the parallel slope, so we will go for C option। C ऑप्शन हमारे पास बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर -11 इन द एक्सपेंशन। इसके कोफिशिएंट आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो x माइनस, यहाँ पे हमारे पास n का वैल्यू कितना है, n तो हमारे पास यहाँ पे 17 गिवन है, एज यू कैन सी n का वैल्यू हमारे पास 17 है, और a हमारे पास कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट x आ रहा है। और यहाँ से b का वैल्यू हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी -2/x, ये a होता है पूरा, ये हमारे पास b होता है अलोंग दैट साइन, साइन के साथ। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी RC17 ना। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट x, और 17 में से r को माइनस करेंगे, और -2/x, और r बाइनोमियल एक्सपेंशन को अप्लाई करेंगे। दैट विल गिव यू 17 CR, और साथ में x की वैल्यू हमारे पास 17 - r/2 हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, और साथ में हमारे पास -2/r⁻r हो जाएगा। गॉट इट। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको आप एक्सपैंड करते जाओगे तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली हमें वैल्यू किसके इक्वल देगा, ये हमारे पास वैल्यू अगर हम इसको एक्सपैंड करते जाएंगे तो ऑलमोस्ट हमारे पास ये 17, सॉरी, ये हमारे पास 17C13 के इक्वल वैल्यू हमें देगा। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, इनको हम देख लेते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई एंड द एलिप्स आर इक्वल टू इट्स माइनर एक्सिस देन द एक्सेंट्रिसिटी विल बी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें वो कह रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ एन एलिप्स बी इक्वल टू द माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे और वो कह रहे हैं माइनर एक्सिस देन इट्स एक्सेंट्रिसिटी विल बी, एक्सेंट्रिसिटी हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। अब जो एक्सेंट्रिसिटी है हमारे पास, वो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, जरा देखें। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारे पास वो कह रहे हैं कि फोसाई का डिस्टेंस एलिप्स का और माइनर एक्सिस इक्वल है, तो 2C इज इक्वल टू 2B यहाँ से लिख सकते हैं, तो इट मीन्स कि C इक्वल टू B आ गया हमारे पास, सही है। अब यहाँ से B² इक्वल टू A² माइनस C² है, तो यहाँ से आप A² को साइड पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, A² इक्वल टू B² प्लस C², और A² हमारे पास किसके इक्वल आ गया, B²। अब C की जगह B पुट कर लें, या B की जगह C पुट कर लें, सो यू विल गेट के ये हमारे पास 2B² के इक्वल आ गया, सही है ना। अब एक्सेंट्रिसिटी हमारे पास E² इक्वल टू A² माइनस B² अपॉन में A² है, सही है। अब A² 2B² के इक्वल है, तो इसकी जगह पे ये वाली सारी वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं। यू विल गेट टू नो कि ये हमारे पास E² इक्वल टू 2B², ये हमारे पास 2B² और माइनस B² अपॉन में
हमारे पास ये ए स्क्वायर है, उसकी जगह पे मैंने 2b स्क्वायर पुट कर दिया। सो एक्सेंट्रिसिटी हमारे पास ऊपर क्या बना, दैट इज बी स्क्वायर, और नीचे क्या बना, 2b स्क्वायर। बी स्क्वायर से कट गया, तो ये हमारे पास 1/√2 आ गया। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट है इवेल्युएट, ये वाला क्वेश्चन है, इसको इवेल्युएट करना है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास इसको आप लेट कर लें कि लेट सपोज के जो हमारे पास t है दैट इज इक्वल्स ई रेज टू पर एक्स। तो ये हमारे पास डी टी अपॉन डी एक्स हमारे पास ई रेज टू पर एक्स बनेगा, और यहाँ से डी एक्स हमारे पास कितना हो गया, डी टी अपॉन में ई एक्स हो गया। सही है। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, यू विल कम टू नो ई एक्स, और ये हमारे पास इसका साइन टी आ जाएगा। ई एक्स आगे लिखा उन्हें, इसको साइन टी लिख लेते हैं। मतलब अब एक चीज आपने नोटिस करनी है कि यहाँ पे मतलब जो ई एक्स है ना वो हमने टी के को रख लिया है। खैर, अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये आगे डी टी आ गया। तो इस तरह आप इसको करके लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस कॉस टी, ये कॉस टी और प्लस सी के इक्वल आ जाएगा, और टी की जगह वैल्यू पुट कर दें तो दैट विल बी माइनस कॉस इंटू टी की जगह ई एक्स और प्लस सी हो जाएगा। तो ये हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज माइनस कॉस ई एक्स प्लस सी, ये अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्राफ के रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा गया। ग्राफ ऑफ लीनियर y इज लेस देन और इक्वल टू 2 इज, इसका ग्राफ हमारे पास क्या होगा। तो इसका ग्राफ हमारे पास लोअर हाफ प्लेन में होगा। सही है। यानी इसका ग्राफ कहीं ना कहीं पे इधर बन रहा होगा, y लेस देन इक्वल टू 2 है ना, तो इसका ग्राफ कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बन रहा होगा, इस जगह पे। तो ये हमारे पास ये वाला ग्राफ बनेगा, लोअर हाफ प्लेन में बन रहा है। उसके बाद द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द सोल्यूशन रीजन ऑफ, इसका सोल्यूशन रीजन कहाँ पे बनेगा, ये ग्राफ हमारे पास शो हो रहा है। तो इसका अगर हम सोल्यूशन रीजन देखें तो क्या ये हमारे पास 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 है या ग्रेटर देन। तो ज़रा आप लोग अगर चेक करेंगे ना तो इसका ग्राफ इस रीजन में यहाँ पे बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, इसका एक तो ये वे हो सकता है कि ये पॉइंट्स आप इन सारी इक्वेशन में पुट करके देखें, तो विल कम अक्रॉस के ये जो अल्फा इक्वेशन है ये सिर्फ सेटिस्फाई करती है। यानी ये जो पॉइंट्स है ना हमारे पास, इन पॉइंट्स को सिर्फ और सिर्फ ये वाले जो पॉइंट है हमारे पास, ये इसको कौन सेटिस्फाई करता है, इन दोनों पॉइंट्स को 0 6 और 3 0 को सिर्फ अल्फा इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। बिकॉज के जो भी हमारे पास इक्वेशन का सोल्यूशन सेट होता है ना, इफ आई से कि ये 0 6 और 3 0 इसका सोल्यूशन सेट है, तो इट मीन्स कि ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सम ऑर्डर द ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल, ये इज पॉसिबल इफ, ये हमारे पास कब पॉसिबल होता है इसको आपने बताना है। अल्फा ऑप्शन हमारे पास लिखा हुआ है, ए बी इज इक्वल टू वन। क्या ए बी इज इक्वल टू वन होगा हमारे पास, या बी ए इज इक्वल टू वन होगा, या ए बी इज इक्वल टू बी ए, या नन ऑफ दीज। तो थिंग इज के ये पूरा इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई तब होता है जब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, याद रखिएगा। सही है। अब आपको पता ही है कि ए स्क्र प्लस 2ab है ना, इस 2ab को चाहे ए बी लिख लें चाहे बी ए लिख लें, एड अप होके तो ये 2ab बनेगा ना। सो सी ऑप्शन विल बी बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइंस। यहाँ पे ये लाइंस हमारे पास गिवन है, और इनमें वो कह रहा है कि लाइंस 4x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस ए वाई माइनस 17 इक्वल टू 0 पैरेलल, व्हाट द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए को निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो -3 होगी, 4 होगी, 3 होगी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो यहाँ पे अगर हम इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं ना, तो वो आप लोग चेक करेंगे कि ये 3 वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं ना तो ये सेटिस्फाई करता है। आप यहाँ पे पुट करके देख लेंगे तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए मॉडुलस इज इक्वल टू -1, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू -1, बी का 3 है, 3ab इक्वल्स टू, फिर 3ab की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास 3ab की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब तो ये है कि 3 × 3 × 3 और आगे a की मैग्नीट्यूड और b की मैग्नीट्यूड। तो ये 3 × 3 9 × 3 27, और 27 को -1 से किया, और b की मैग्नीट्यूड 3 है तो ये हमारे पास -81 आता है।
-81 आता है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी बीटा ऑप्शन। तो ये बीटा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है, -81। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के रूट हमारे पास ये लिखे हुए हैं -3/11 और 11/3, देन द इक्वेशन विल बी, सिंपल इज दैट कि आप वो पॉइंट को पुट करके देखेंगे तो यू विल कम अक्रॉस के अल्फा ऑप्शन में जो इक्वेशन लिख रखी है वो इसको सेटिस्फाई दोनों पॉइंट्स को करेगी, एक इसको भी और इसको भी पुट करके देख। तो क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। उसके बाद है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज 2, अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज 2, एंड व्हाट वुड दैट कम्प्लेक्स नंबर पॉसिबल रिप्रेजेंट्स, वो किसको करता है, वो फिर हमारे पास सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा ना, तो इट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 128, 128 कौन सी टर्म हमारे पास बनेगी। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हमारे पास कौन सी टर्म बनेगी, दैट विल बी, यहाँ पे आप ये देखें ना, यहाँ पे इसको अगर हम डिवाइड करके लिखते हैं तो ये सेम कॉमन रेशियो, तो जनरल टर्म हमारे पास ये 13 बनेगी, 13 टर्म। ये सारे क्वेश्चन है एंड गेम नंबर 1 में भी मैंने आपको करवाए हुए हैं, उधर से भी आपने एक दफा देख लेना है। आगे, व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 रिमाइंडर इज 0, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी। यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास से 3 बनेगी, आप इस तरह ए की जगह 3 पुट कर लें तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज गिवन बाय, ये रिलेशन कई जगहों पे यूज किया होगा कि वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, एन फैक्टोरियल के रिलेशन से निकाल सकते हैं। उसके बाद है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट देन 2, हमारे पास इसके कितने होंगे। तो डेफिनेटली अब 1 है तो 2 रेज टू पावर 1, तो ये 2 ही आता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पावर सेट कैसे निकालते हैं, 2 रेज टू पावर n। तो अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक ही है ना, तो 2 रेज टू पावर 1, तो ये 2 आ गया। उसके बाद है, लेट आर एस टी विच इज ट्रू, यहाँ से कौन सी बात ठीक लिखी हुई है। यहाँ पे देखेंगे, उसने m बता दी, हमारे पास M R S T है, और हमें कह रहा है विच वन इज टू, R बिलोंग्स टू M, क्या R M से बिलोंग करता है, या R सबसेट M का आ रहा है, या हमारे पास R जो सेट है वो बिलोंग करेगा M से, या हमारे पास R नॉट बिलोंग टू M। इसमें से हमारे पास क्या राइट ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो आर हमारे पास क्या, नॉट बिलोंग टू एम, ये आर जो सेट है। अब देखें तो आर सेट तो इसके अंदर मौजूद है, ये तो फॉल्स हो गया। आर ये वाला सेट ये बिलोंग करेगा एम से, ये भी हमारे पास फॉल कर जाता है। अब ये जो खाली आर है, क्योंकि देखें ना खाली आर ये वाला ये बिलोंग करता है एम से, तो ये ट्रू है हमारे पास, ये भी हमारे पास फॉल्स है। उसके बाद हमारे पास, अ 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म बाय राइटिंग द डिजिट्स रैंडम ऑर्डर विदाउट रेपिटेशन, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये टोटल 5 है, और जो 4 पे डिविजिबल हो सकता है वो हमारे पास 4 1 आ रहा है। जैसे वो हमारे पास फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, दैट विल बी 1/5। एक तो ये वैसे भी पता चल जाता है, एक इसका लेंथी मेथड भी पड़ता है। वो ये होता है कि वो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी होंगी, टोटल 5 हैं तो 5 फैक्टोरियल कर ले। 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5.4.3.2.1, और 5 फैक्टोरियल तो 120 होता है, सही है। और उसके बाद ये हमारे पास जो टोटल नंबर्स बनेंगे आउटकम्स, वो कितने बनेंगे, वो हमारे पास बनेंगे टोटल आउटकम 6। तो अब आप इसको 6/24 भी करके लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास दैट विल बी 6/24 करके लिख सकते हैं, सॉरी। इसको आप, ये हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स बनेंगे, 24 हमारे पास बनेंगे, 24 आउटकम्स बनेंगे। कैसे भला, एक दफ़ा आप क्या कर लें, 3 2 1 को कंसिडर करेंगे, 3 2 1, इसका फैक्टोरियल करेंगे 6 आ जाएगा। फिर दूसरी दफ़ा भी आप 3 2 1 तो 6, ये 4 दफ़ा आप रिपीट करेंगे इस 4 को निकाल के, तो एक दफ़ा भी 6, दूसरी दफ़ा भी 6, और 4 दफ़ा 6 आएगा तो ये 24 बनेगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो इसको जो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास निकलेगी वो 24/120 होगी। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 1/5 बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 4 इज सिमेट्रिक अबाउट, ये किसके अलोंग सिमेट्रिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आ रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, और उसके बाद वाई एक्सिस के अलोंग होगा,
या ये हमारे पास ओरिजिन पे होगा, या ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो ग्राफ होगा, ये सिमेट्रिक वाई एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, वाई एक्सिस ओरिजिन पे भी, तो ऑल ऑफ दीज इसका, ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन हमारे पास है कि y इक्वल टू ई स्केयर एक्स, देन द डेरिवेटिव इज इक्वल टू, इसका सेकंड डेरिवेटिव आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। सिंपल इज दैट, सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी ई टू एक्स है, तो स्टार्ट में टू तो आएगा ही आएगा, सही है। और साथ में हमारे पास ये हमारे पास एक्स स्केयर, इसका डेरिवेटिव टू एक्स, तो ये माइनस माइनस टू एक्स हो जाएगा, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसका डबल डेरिवेटिव लेके चेक कर सकते हैं। फिर है इफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट मेक्स एन एंगल विद अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द एफ ऑफ थ्री विल बी, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, यहाँ पे अगर एफ ऑफ थ्री आप पुट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू वन, डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेरिवेटिव इस पूरे का आप लोगों ने फाइंड आउट, इसकी इंटीग्रेशन आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास किसके इक्वल आएगी, दैट विल बी वन अपॉन टू, और नेचुरल लॉग टेन इंटू एक्स बाई टू प्लस पाई बाई ट्वेल्व आएगी, और प्लस सी, एल्फ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के वन शॉट के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी वन प्लस वन अपॉन एन, और ये पूरा वैल्यू किसके इक्वल आता है, थ्योरम है, दैट इज इक्वल टू ई। अब यहाँ पे वन अपॉन एन रेज टू पावर एन है, उसका रेसिप्रोकल लिखा हो, तो ये हमारे पास पूरे का पूरा फैक्टर किसके इक्वल आता है, वन प्लस वन अपॉन एन, और इसका रेसिप्रोकल ही ऊपर मौजूद हो, तो ये पूरा फैक्टर ई के इक्वल आ जाता है, सही है। सो दैट वाज अबाउट योर मैथ क्वेश्चंस। और लास्ट पे हमारे पास है कि कोसाइन एन एक्स डी एक्स है, और यहाँ पे ये लिमिट्स दी हुई हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, पाई है, तो ये तो पूरा जीरो निकल आएगा। तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो ये आपके कुछ मैथ के क्वेश्चंस थे। अब मैं आपको यहाँ पे ये रिकमेंड करूंगा कि प्यास के राउंड वन से पहले ना, राउंड वन से पहले एक एंड गेम आई थी मैथ के लिए, उस मैथ की एंड गेम को अच्छे तरीके से आप लोग देख लें। उसके साथ ही एक केमिस्ट्री की एंड गेम भी आपको नजर आएगी, उसको भी अच्छे तरीके से आप लोग देख लें। फिजिक्स की भी एंड गेम होगी, उसको भी देख लें, वो आपकी फुल रेलिवेंट है, वैलिड है। किसके लिए, आपके प्यास के राउंड वन के लिए भी, राउंड टू के लिए भी, और राउंड थ्री के लिए भी। अगर आप वो प्यास राउंड वन से पहले वाली एंड गेम देख लेते हैं ना, मैथ की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, इंग्लिश की भी उसमें है, उसके अंदर बेसिक मैथ की भी है, तो वो सारी अच्छे तरीके से आप एंड गेम्स प्रिपेयर करके जाएं, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के बहुत बेहतरीन मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरह आप लोगों की मैथ, इसी तरह केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो सारी अपलोड की हुई हैं, तो अब बजाय उसके मैं वो दोबारा वो चीज़ें आपको वही करवाऊँ तो बेहतर है, वो ऑलरेडी चीज़ अपलोड हुई हुई है, उसको लाजमी तौर पर देखें। उसके बाद 14 अप्रैल से जो बैच स्टार्ट हो रहा है ना, उसमें आप सारे ऐड होंगे, और उसमें प्यास राउंड थ्री की मुकम्मल आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट से होगी। जीरो से सिलेबस शुरू किया जाएगा, 100% तक होगा, सही है। जो आप में से नए स्टूडेंट आए हुए हैं ना, तो 14 अप्रैल से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स के आपको तमाम टीचर्स आपको जिस तरह वो पढ़ाते होते हैं, आपके सारे वो सब्जेक्ट्स होंगे, और 0 to 100% आपका पूरा सिलेबस वगैरह कवर होगा। बाकी ये पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाएंगी, और अपने मार्क्स को आप लोगों ने ये यहाँ पे नंबर पे शेयर कर देना है, और अच्छे तरीके से आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं। So that was a short revision for your math preparation. I hope you got this lecture.